नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 3 जनवरी की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना में महकमे रेवेन्यू की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए नया ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक्ट, जिसे भूभारती का नाम दिया गया, जल्द ही नाफिजुल अमल होगा। तेलंगाना तहसीलदार एसोसिएशन और तेलंगाना रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन की सालाना डायरियों की इजरा के मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ज़मीनी तनाज़ात को हल करना और रेवेन्यू इंतजामिया की कारकर्दगी में शफाफियत को बरकरार रखना है। धरानी पोर्टल की कमियों पर रोशनी डालते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि भूभारती किसानों और अवाम को तेज़ मौसर खिदमात फराहम करने पहले के निज़ाम से पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। उन्होंने कहा कि नया कानून इस बात को यकीनी बनाएगा कि ज़मीनी मसाइल को ज़िलाई सतह पर हल किया जाए और खिदमात की फराहमी के अमल को बेहतर बनाने के लिए इख्तियारात को मुख्तलिफ सतह पर तकसीम किया जाएगा। मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इन्हें सिंधिया थिएटर वाक़े में ज़मानत दे दी गई। वाज़ेह रहे कि पुष्पा 2 के शो के दौरान सिंधिया थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसके नतीजे में खातून रेवती की मौत हो गई थी। रेवती की मौत की वजह से अदाकार अल्लू अर्जुन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो इस हादसे के जिम्मेदार है। इसके बाद चिकरपल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नामपल्ली कोर्ट ने इन्हें रिमांड पर भेज दिया था और पुलिस ने इन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। ताहम हाईकोर्ट की तरफ से बुरी जमानत मिलने के बाद वो रिहा हो गए थे। अब नामपल्ली कोर्ट के रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद अल्लू अर्जुन ने रेगुलर बेल के लिए दरख्वास्त दायर की थी। नामपल्ली कोर्ट ने आज इस दरख्वास्त की समाअत की और अदाकार अल्लू अर्जुन को रेगुलर बेल मंजूर कर लिया। नया साल BRS के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि मुख्तलिफ सर्वे एजेंसियों की जानिब से कराए हालिया सर्वे ने BRS के लिए नई उम्मीदें रोशन की है। BRS ज़राए ने बताया कि पार्टी ने मुबैना तौर पर तेलंगाना में दोबारा बढ़तरी हासिल कर ली। अब इसके बाद कांग्रेस है। ज़राए ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक BRS अब कांग्रेस से 9 से 10% आगे है। तमाम सर्वे रिपोर्ट में जिन बातों को सामने लाया गया, इनमें BJP की मकबूलियत में का गैर मुतवक्किल इजाफा है, जिसने अवाम में बराए नाम मौजूदगी के बावजूद नुमाया फ़ायदा उठाया है। BRS के आला ज़राए ने इंकशाफ किया कि सर्वे इन एजेंसियों ने करवाए थे जिन्होंने 2023 के इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की दुरुस्त पेशन गोई की थी। BRS की क़यादत का ख्याल है कि तब्दीली लोगों के साथ दोबारा राब्ता कायम करने के लिए इनकी तेज़ रफ्तार कार्रवाई का नतीजा है। दरअसल महदूद सियासी सरगर्मियों अवाम में बराए नाम मकबूलियत के बावजूद BJP के उरूज से मुबसरीन हैरान है। यह हैरत की बात है कि BJP बगैर किसी कोशिश के इस्तेहकाम हासिल कर रही है। नए राशन कार्ड के लिए हैदराबाद के अवाम की कसीर तादाद मुंतज़िर है। उनका इंतजार जल्द ख़त्म होने वाला है। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि संक्रांति के बाद इस अमल का आगाज़ किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए तैयार हैं। हुक्काम का अंदाज़ा है कि शहर से तकरीबन 1 लाख दरख्वास्तें दाखिल की जाएंगी। इस वक्त हैदराबाद ज़िले में 6,39,506 राशन कार्ड है और शहरी सहूलतों के शोबे का हुक्काम का ख्याल है कि इसमें 15 से 20% इजाफा होगा। हैदराबाद के चीफ राशनिंग ऑफिसर के तहत इस वक्त 365 राशन की दुकानात हैं और 66 डीलर्स मखलूआ हैं। हुक्काम ने वज़ाहत कि जब हुकूमत की जानिब के अहलियत की शराइत का तयन किया जाएगा तो नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इस सिलसिले में नए राशन कार्ड के ताल्लुक से आइंदा हफ्ता अहम फैसला मुतवक्किल है। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और चीफ मिनिस्टर पर मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल पैरा होने और किसान बर्दरी को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। वो भोजन के BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपनी रिहाइशगाह पर मुनाकिदा इजलास से पुरजोश खिताब कर रही थी कि कविता ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से रैतू भरोसा स्कीम के लिए शराइत आयद करने की शदीद मजम्मत की और इसे किसानों के साथ सरी नाइंसाफ़ी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसान सारे मुल्क को ग़िज़ाई अजनास की सरबराही के लिए सख्त मेहनत और मशक्क़त करते हैं। किसान बर्दरी के साथ कांग्रेस हुकूमत की धोखादही काबिल मजम्मत है कि कविता ने इस्तफसार किया कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी के मुमासिल किसानों को अपने जायज़ मुतालबात के लिए आज क्यों भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने दफ्तर शाही की रुकावटों से पाक रैतू भरोसा फंड्स की गैर मशरूत तकसीम का मुतालबा किया। हैदराबाद के कई इलाकों के रिहायशियों को 6 और 7 जनवरी को पीने के पानी की सप्लाई में 2 दिन की रुकावट का सामना करना पड़ेगा। यह खलल 6 जनवरी को सुबह 6 बजे शुरू होगा और 48 घंटे तक जारी रहेगा। मंजीरा वाटर सप्लाई स्कीम फेज़ 1 के कालबगूर लिंगमपल्ली स्टेज पर पाइपलाइन की मरम्मत के कामों की वजह से है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कई इलाकों की निशानदेही की जो रुकावट से मुतासिर होंगे। इनमें अशोकनगर, आरसीपुरम, पटनचेरू, चंदानगर, लिंगमपल्ली, ज्योतिनगर, हाफिजपेट, मदीनागुड़ा, गंगाराम फैक्ट्री, BHL, SBI ट्रेनिंग सेंटर, डुएंस कॉलोनी, पटनचेरू इंडस्ट्रियल एरिया, SCU टाउनशिप, BHL। इन इलाकों के रिहायशियों को मशवरा दिया जाता है कि वो मरम्मत के दौरान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी ज़ख़ीरा स्टोरेज कर लें।
भारत राष्ट्र समिति की वर्किंग सदर के टी रामाराव को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेस केस में पूछगछ के लिए 6 जनवरी को सुबह 10 बजे तलब किया है। खबरें 31 दिसंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने केस के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी थी और एसीबी को हिदायत दी कि केटीआर की दरखास्त पर फैसला सुनाए जाने तक इन्हें गिरफ्तार न किया जाए। ताहम अदालत ने तहकीकात को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। गुमड़ी दल मंडल के नालवल्ली जंगलाती इलाके में एक कार और ऑटो के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो में सफर करने वाले 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा नालवल्ली जंगलात के करीब बालानगर मैट्रिक नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां जुमा की सुबह नरसापुर की तरफ से आने वाली एक स्विफ्ट कार ने तेज रफ्तारी में पहले सामने से आने वाले ऑटो को टक्कर मारी, फिर बालानगर से नरसापुर की तरफ जाने वाले एक और ऑटो को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 मुसाफिर हलाक हो गए और 5 दीगर मुसाफिरों को शदीद चोटें आई। इत्तलात के मुताबिक हादसे में मेडशल जिले के कुतुबुल्लापुर से ताल्लुक रखने वाली मनीषा, मेदक जिले के रुस्तमपेट की रिहायशी विदोधी ऐश्वर्या और कुतुबुल्लापुर सोरम से ताल्लुक रखने वाले एक और शख्स हलाक हो गए। मजीद 5 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। मकामी अफराद की इत्तला पर गुमड़ी दल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद से शबरीमला जाने वाले अयप्पा स्वामियों की बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा केरला में पेश आया। शबरीमला घाट रोड पर बस बेकाबू होकर उलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में हादसे के वक्त 30 अफराद सवार थे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाकों मादानापेट और पुगड़ा से ताल्लुक रखने वाले अयप्पा स्वामी खांगी बस के जरिए शबरीमला जा रहे थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब एरोमेल से पंपा नदी की तरफ जाते हुए नदी से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर घाट रोड के एक मोड़ पर बस बेकाबू होकर उलट गई। बस 3 दरख्तों से टकराई, जिसकी वजह से बस खाई में गिरने से महफूज रह गई, वरना बहुत ज्यादा जानी नुकसान का खदशा था। इस हादसे में बस का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बस में मौजूद भक्त जख्मी हो गए। तेलंगाना में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम ऐसा लगता है कि जारी है। इसका सबूत बीजेवाईएम की मुबैना गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी की नौजवानों की तंजीम बीजेवाईएम के कारकुनों ने मुबैना तौर पर कल रात एक मुस्लिम नौजवान पर कातिलाना हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। इस मुस्लिम नौजवान का सिर्फ ये कसूर था कि वह भैंसों की गाड़ी के जरिए मुंतकिल कर रहा था। जराये के बमौजिब घटकेसर पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात मोहम्मद उमर डीसीएम व्यान से 6 भैंसों को बीबीनगर बाजार से खरीद कर शहर मुंतकिल कर रहा था। घटकेसर इलाके में बीजेवाईएम के गुंडा अनासिर पवन रेड्डी उसके साथियों ने गाड़ी को रोक लिया और उमर पर लाठियों और चाकों से हमला कर दिया। उसे बेदर्दी से जदकोब करके इन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में इनके दांतों को भी नुकसान पहुंचा, जिस्म के और हिस्सों पर भी जख्म आए। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर एमएलसी रहमत बेग ने घटकेसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और गुंडा अनासिर के खिलाफ घटकेसर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जाता है कि हमलावर टोला साबिक में भी इस तरह के कई हमले कर चुका है। जरीमटला के सनती इलाके में वाक़े रिस्क केमिकल गोदाम में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में आसमान तक बुलंद होती हुई आग और धुएं के बादल देखे गए। ये वाक़या मकामी अफराद के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन गया, क्योंकि धुएं और आग की शिद्दत से इनका मामूल का ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर वाक़े की जगह पर पहुँच कर आग को काबू में करने की कोशिश की। आग की शिद्दत के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ मुश्किल हो रही हैं, लेकिन फायर फाइटर्स पूरी मेहनत से आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में टमाटर की कीमतों में कमी के बाद जुमा 3 जनवरी को तेलंगाना की जिले मेदक में किसानों ने अपने खेतों को आग लगा दी। मेदक जिले के नवाबपेट गांव में टमाटर की फसल को जलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुश्तइल किसानों का कहना था कि टमाटर की मौजूदा कीमत इनके बुनियादी अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं है। किसानों का मजीद कहना था कि टमाटर की कम कीमत की वजह से इन्हें नुकसान का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपड़ा आफत करार देते हुए कहा कि इस आपड़ा ने गुज़िश्ता 10 सालों में कौमी दारुल हुकूमत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कौमी दारुल हुकूमत में बुनियादी ढांचे के मुतादिद मनसूबों का आगाज़ करने के बाद लोगों से खिताब करते हुए बशमूल हाउसिंग और तालीम के शोबों में उन्होंने आम आदमी पार्टी की ज़ेर क़ियादत शहरी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि अगर इसका राज जारी रहा तो कौमी दारुल हुकूमत की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। एक तरफ मरकज़ बहुत कोशिशें कर रहा, दूसरी तरफ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमत ढटाई से झूठ बोलती है। मोदी ने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो स्कूली तालीम से लेकर आलूदगी से लड़ने और शराब की तिजारत तक के कई शोबों में बदउनवानी का इर्तिकाब कर रही है।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पेपर लीक करवा के तलबा के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी कर रही है और जब तलबा इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करें तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। मिस्टर गांधी ने कहा कि पहले बिहार में मुकाबिला जाती इम्तिहान देने वाले तलबा की आवाज़ दबाने का काम हुआ और अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तलबा को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकलव्य की तरह हिंदुस्तान के नौजवानों का अंगूठा काट रही है, उनके मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। सरकारी भर्तियों में नाकामी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सबसे पहले तो भर्ती नहीं होती, अगर भर्ती होती है तो इम्तिहानात नहीं होते, इम्तिहान होता है तो पेपर लीक हो जाता है और जब नौजवान इंसाफ का मुतालबा करते हैं तो उनकी आवाज़ को बेदर्दी से दबा दिया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में इनकी रिहाइशगाह पर अखंड पाठ का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी समेत कई सरकर्दा लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पर मुनाकिदा इस प्रोग्राम में मिस्टर खड़गे और मोहतरमा गांधी के अलावा साबिक नायब सदर हामिद अंसारी समेत कई सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। डॉक्टर सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इनकी यादें हमेशा हर एक के दिल में रहेंगी और इनकी सादगी और नज़रियात हमेशा हमें मुतासिर करते रहेंगे। वाज़ेह है कि डॉक्टर सिंह का इंतकाल गुज़िश्ता 26 दिसंबर को हुआ था। उनकी आखिरी रसूम 28 दिसंबर को निगम बोध घाट में अदा की गई थी। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एसटी में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इत्तला के मुताबिक एसटी के हुक्काम ने हुकूमत को अंधेरे में रखकर अपने तौर पर महंगे दामों बसों को किराए पर ले लिया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के इल्म में ये बात आई तो उन्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख कर दिया। इत्तलात के मुताबिक असेंबली इलेक्शन से कबल एसटी ने 1310 नई बसें किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन इसके लिए राइज तरीक़ेकार के मुताबिक अलग अलग महकमों के लिए अलग अलग टेंडर नहीं निकाला गया, बल्कि तमाम महकमों के लिए 3 ग्रुप क्लस्टर में गाड़ियाँ किराए पर लेने का फैसला किया गया। हर एक ग्रुप के लिए 4,500 गाड़ियां ली गई। इस तरह कुल 1310 गाड़ियां किराए पर ली गई। इसके लिए एंथोनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सिटी लाइफलाइन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रैवल टाइम प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनियों को ऑफर लेटर दिया गया, लेकिन इस सौदे से हुकूमत को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई के डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो लाइन से जोड़ने का मंसूबा बनाया है। इस लाइन को मेट्रो या एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो का नाम दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 29 दिसंबर को नवी मुंबई के एयरपोर्ट पर पहला कमर्शियल हवाई जहाज लैंड हुआ था। इसी निस्बत से सिडको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सिंघल ने बयान दिया कि इन दोनों एयरपोर्ट के दरमियान मुसाफिरों को सहूलत के साथ आमद-ओ-रफ्त के लिए मेट्रो लाइन शुरू की जाएगी। इस मेट्रो लाइन के इब्तदाई खाका तैयार किया गया। इसके मुताबिक ये लाइन 33 किलोमीटर तवील होगी जो मुंबई और नवी मुंबई के एयरपोर्ट को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि आइंदा माह में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सिडको के जिम्मेदारान के मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार होते ही फौरी तौर पर इस काम के लिए 3 टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के कल्याणपुर ब्लॉक मशरक़ी चंपारण में इस वक्त कशीदगी फैल गई जब नामालूम अफराद ने मंगलपुर गांव में वाक़ई मकामी मस्जिद में मुबैना तौर पर घुसकर तोड़फोड़ की, जिससे मजहबी अहाते को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुबैना तौर पर तबाही मुनज़्ज़म साजिश दिखाई देती है और ज़्यादातर नुकसानात ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को मुतासिर किया। जुमा के रोज़ सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने वाली एक वीडियो में जाय नमाज, पंखे और लाइट टूटी हुई और फर्श पर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। एक मजहबी मुकाम की बुरहमतें ने मुस्लिम तबके में शदीद गम व गुस्से को जन्म दिया और कायदीन मुस्लिम तंजीमों ने कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने और मजीद नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासत बिहार में पटना के मगरबी चंपारण जिले में पेश आने वाला ये दिल दहला देने वाला वाक़या नौजवान नस्ल की बेतवज्जही और मोबाइल गेम्स की लत का एक अफसोसनाक नतीजा है। 3 नौजवान फुरकान आलम, समीर आलम, हबीबुल्लाह अंसारी जो नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलवे ट्रैक पर बैठकर PUBG गेम खेल रहे थे, ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब तीनों नौजवान रेलवे पटरियों पर बैठे थे और कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए थे। पुलिस के मुताबिक वो ट्रेन के करीब आने का एहसास नहीं कर सके क्योंकि गेम और ईयरफोन्स ने इनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले ली थी। ट्रेन ने इन्हें टक्कर दे दी, मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी लोगों ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि हादसा नौजवानों की गेम्स की तरफ हद से ज़्यादा दिलचस्पी और बेलापरवाही का नतीजा है। इस तरह के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों की इस तरह की सरगर्मियों के नुकसानात से आगाह करें और इनकी तवज्जो तामीरी सरगर्मियों की तरफ मबज़ूल कराएं।
तमिल नाडु पटकोट टाउन में एक नाकाबिल यकीन हादसा पेश आया जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। एक शख्स जो सड़क अबूर करने की कोशिश कर रहा था अचानक दो चलती हुई बसों के दरमियान फंस गया। ये मंजर निहायत दिल दहला देने वाला वाकया था। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब दोनों बसें इंतहाई करीब से गुजर रही थी। वो शख्स किसी तरह दोनों बसों के दरमियान आ गया और चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसा बुरी तरह जख्मी हो जाएगा, फिर कुछ और बुरा हादसा पेश आएगा। ताहम खुशकिस्मती से दोनों बसों के ड्राइवरों ने बर वक्त ब्रेक लगा दिए जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसे के बावजूद इस शख्स को किसी किस्म की चोट नहीं आई, न तो इसकी हड्डियां टूटी और न ही जिस्म पर कोई जख्म आया। वाकई के फौरन बाद वह शख्स बसों के दरमियान से बाहर निकल आया जिसे वहां मौजूद लोग मौजूदा करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सीनी इलाके में आज मिट्टी की दीवार गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि इलाके के अम्बेडकर नगर अजवा के रहने वाले शरीफ 55 साल के घर की मिट्टी की दीवार आज सुबह गिर गई, जिसकी मलबे तले शरीफ, इनकी मां शकीना बानो 37 साल और शरीफ का बेटा शाह मोहम्मद 14 साल दब गए। पड़ोसियों ने शरीफ और सकीना को इस्माइलपुर के अस्पताल ले गए, जहां ने सकीना बानो को मेडिकल कॉलेज बांजनपुर भेज दिया गया, लेकिन सकीना बानो इलाज के दौरान दम तोड़ गई। शरीफ को इलाकाना इलाज के बाद घर ले आए, लेकिन चंद घंटे बाद ही शरीफ भी दम तोड़ गया। शाह मोहम्मद को भी शदीद चोटें आई, वो ज़ेरे इलाज है। महकमे मौसमियात की तरफ से 4 जनवरी की शाम से 6 जनवरी की सुबह तक दरमियानी से भारी बर्फबारी की पेशन गोई के बीच वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार है। श्रीनगर दिलहर मुल्हका इलाकों में जुमा की सुबह गहरी धुंध छाई रही, जिससे लोगों को चलने फिरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फजर की अदायगी के लिए मस्जिदों में जाने वाले नमाजियों को सेलफोन्स की लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं ड्राइवर हजरात भी सुबह के वक्त हेडलाइट्स ऑन करके ही गाड़ियाँ चला सके। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ धुंध मध्यम होती गई रोशनी ने मामूलात ज़िंदगी को हयात नौ बख्शी। महकमे मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक वादी में 3 जनवरी को मौसम अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। चीन वो मुल्क है जो कोरोना वायरस की तबाहकारियों को शायद कभी नहीं भूल पाएगा। अभी चीन कोरोना के दुख से निकल भी नहीं पाया था कि एक और खतरनाक वायरस ने वहां दस्तक दे दी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के अस्पतालों की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही, जो देखने वालों को खौफजदा कर देती है। हर तरफ मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही। दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस और दीगर खतरनाक वायरसेस का शिकार हो रहे हैं। इन वायरसेस में खासतौर पर इन्फ्लुएंजा ए और माइकोप्लाज्मा शामिल हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। कमजोर मुदाफियाती निज़ाम वाले अफराद जैसे कीमोथेरेपी के मरीज या आज़ा की पेवंदकारी के बाद सेहतयाब होने वाले अफराद भी ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। यह वायरस खतरनाक तो जरूर है, लेकिन मुनासिब एहतियाती तदाबीर के जरिए इसके फैलाव को रोका जा सकता है। शाम के साबिक सदर बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल करने की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 59 साल साबिक शामी सदर बशार अल असद ने रूस के दारुल हुकूमत मास्को में तबीयत खराब होने पर तिबी इमदाद तलब की। बशार अल असद को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। साबिक शामी सदर का इलाज इनके अपार्टमेंट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट की रिपोर्ट में बशार अल असद को जहर देने की तस्दीक हुई। बशार अल असद की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। रूस या साबिक शामी सदर के ज़राए ने बशार अल असद को जहर दिए जाने की तलाश से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। बशार अल असद सामी दारुल हुकूमत दमिश्क में अपोजिशन ग्रुप्स के कब्जे से कबल अपने खानदान के हमरा रूस फरार हो गए थे। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बशार अल असद उनके खानदान को पनाह दी हुई है। बशार अल असद की अहलिया भी शदीद बीमार है, उनका कैंसर का इलाज जारी है। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन जुमा के रोज ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉट बोलैंड 4 विकेटों, मिचेल स्टार्क 3 विकेट और पैट कमिंस 2 विकेट की शानदार गेंदबाजी की बदौलत हिंदुस्तान की पहली इनिंग में 185 रन पर समेटने के बाद दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 9 रन बना लिए। हिंदुस्तान के 185 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन का खेल खत्म होने पर 3 ओवर्स में 9 रन पर 1 विकेट गंवा दी। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा 2 रन को आउट करके हिंदुस्तान को पहली कामयाबी दिलाई। स्टंप के वक्त सेम कॉन्स्टा 7 नॉट आउट क्रीज पर थे। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।